ज्योतिषी होता है ना, वो तो हाथ देख के बताता है। मैं वायुमंडल से अंदाज़ा लगाता हूँ कि ये गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा। हरियाणा की सियासत में एक बात रह के उठती है कि वीरेंद्र सिंह की अगली राजनीति क्या रहेगी। कभी पिछली बार आपके जन्मदिन पे यहाँ आम आदमी पार्टी के प्रभारी हरियाणा के सुशील गुप्ता आए थे, उन्होंने आपको ऑफर किया था, आप इनेलो की रैली में गए थे जींद में जो उनकी जयंती थी। कभी कहते हैं सियासी गलियारों में चर्चाएं रहती कि वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में जाएंगे दोबारा। हम पहुँचा नहीं सके, इसलिए जो 47 सीट थी वो 40 पे आगे रुक गई। हरियाणा में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पीएचसी SC वहाँ पूरे डॉक्टर हों। बृजेंद्र सिंह को इतना हल्के में कोई ना आकेगा, वो गलतफहमी है। मैं 1 लाख वीरेंद्र सिंह के साथी के रूप में लोगों को इकट्ठा करूंगा। उसका अर्थ ये है कि राजनीतिक तौर पे इस इलाके को लोगों के बीच में एक सवाल उठ रहा है और उसका जवाब किसी को नहीं मिल पाया। चर्चाएं चल रही हैं कि बृजेंद्र सिंह उचाना से अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। एक ये कहा जा रहा है आपके जो वोटर हैं कि जो चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो वोट बैंक है, किसान वोट बैंक है, वो बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएगा। यदि चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी में रहे तो उनका आगे भी जीतना बड़ा मुश्किल है, वो वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल है। इसमें बांगर के शेर कहे जाने वाले, ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले, राजनीति में बहुत सारी उपाधियां हैं। मेरे साथ हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह और आज यहाँ उचाना में बांगर उत्सव मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के पीछे क्या योजनाएं हैं और क्यों ये कार्यक्रम आज मनाया गया नए साल के पहले दिन, क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव की एक तरह से कहीं हम तैयारियां शुरू हो गई हैं और उचाना की राजनीति, हरियाणा की राजनीति, सब बारे में बात करेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, वीडियो शेयर करें। तो साहब नमस्कार। नमस्कार। ये बांगर उत्सव पहली बार मनाया, इस तरह की क्यों जरूरत पड़ी? ये पूरा भाईचारा आपने उचाना हल्के इकट्ठा किया? उचाना हल्के का नहीं और बाहर के जींद के सारे चुनाव जितने भी असेंबली के हल्के हैं वहाँ से भी, और हिसार के इलाके से, इधर कलायत से रोहतक तक के लोग आए हुए थे। लेकिन इसका जो बड़ा मतलब था वो ये था कि बांगर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। बांगर का जो भाईचारा है वो एक अपने आप में मिसाल है। 36 बिरादरी जो मिल के रहती हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये जो पंचायत के जो चुनाव हुए थे अभी जी, इसमें मनमुटाव हो जाता है, कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है। तो हमने इस समय को उचित समझा कि अब नए साल जो 2023 है उसमें बांगर उत्सव के नाम से हम लोगों को इकट्ठा करें और उनको उसी तरीके से रहना सहना जीना मिलके प्रेम से भाईचारे से उसके बारे में एक प्रयास करें। और वो प्रयास हमारा काफ़ी लोग आए और ख़ास बात यह है कि हमने जैसे सारे ज़िले के सरपंच बुलाए जी, हमने जो 2 नंबर पे रहे हैं सरपंची के इलेक्शन में उनको भी बुलाया। मैंने कहा क्योंकि जीतने और हारने वाले का मन मुटाव अगर रहेगा तो जो डेवलपमेंट है, विकास है, उसमें गांव में फ़र्क पड़ता है जी। तो एक ये प्रयास था। दूसरा ये था कि यहाँ की जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनका भी ये प्रयास था कि हम शिक्षा के जो हमारे मापदंड हैं उसमें गांव में शिक्षा काफ़ी हद तक वैसी नहीं है जैसी कि हमारे को कल्पना, मेरी अपनी कल्पना के मुताबिक जी। तो हम ये चाहते हैं कि शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए भी बच्चों को हमने दिखाया, प्रोत्साहित किया कि ये देखो इन्होंने 99-100% मार्क्स लिए हैं 10वीं में, 12वीं में, ये NDA में बच्चे गए हैं, ये हमारे फौज के अफसर हैं, रिटायर्ड हैं, सर्विंग हैं। इसी तरह राजनीतिक तौर पे भी एक पूरा परिदृश्य हमने स्थापित किया कि जब से उचाना हल्का बना है तब से कौन कौन यहाँ MLA रहे हैं। इस कार्यक्रम के पीछे कुछ राजनीतिक निहितार्थ थे? राजनीति तो देखो अब, क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन जब कोई कार्यक्रम करता है उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति भी रहती है। नहीं, मैं अब पॉलिटिशियन वो नहीं हूँ जो आप समझते हो। मेरी ज़िंदगी के 50 साल राजनीति में मैंने, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ये समझता हूँ कि राजनीति से अगर ऊपर उठ के हम करेंगे तो लोग उसको ज़्यादा जल्दी ग्रहण करेंगे। जी। पॉलिटिकल
वरना तो हम इसको राजनीतिक कार्यक्रम के माध्यम से भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जो हर किस्म का आदमी, उसको ये समझाने की ज़रूरत है कि भाई बांगर क्या है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे एथिक्स, हमारे मूल्य क्या रहे हैं, उन मूल्यों में कहाँ कहाँ कमी आई हैं, उनको कैसे ठीक करना है। तो ये सारी चीज़ें, और सबसे ज़रूरी जो मैं समझता हूँ कि इस प्रयास का हमारे सभी साथी ये कह रहे हैं कि ये बहुत सफल प्रयास था जी। काफ़ी भीड़ जुटी थी। भीड़ की बात नहीं है, लोग आए, प्रेम से आए हैं जी। और राजनीतिक प्रोग्राम होता तो हम अपनी गाड़ियां भेजते, बसें भेजते, लोगों को पैसे देते कि भाई 2-2 हज़ार रुपये ले जाओ, गाड़ी ले जाओ। तो ये नहीं किया हमने तो ये किया है कि अपनी मर्जी से लोग आए, और इस प्रोग्राम को अब हम एक वार्षिक उत्सव के तौर पे आगे भी हर साल बनेगा, हर साल बनाने का प्रयास करेंगे। एक कमेटी का गठन मैं ये चाहूँगा जी कि एक कमेटी का गठन हो जिसमें जो हमारा ये क्षेत्र है इसको और ब्रॉडर, यानी बड़े स्तर पे, बांगर का मतलब हरियाणा का कम से कम 1/3 या 30%, 25 से 30% हिस्सा हरियाणा का जो भूभाग है वो बांगर बोला जाता है उसमें जी। और उसको अब तो उचाणे के लेवल पे हमने किया था, तो हम चाहेंगे अगले वर्ष ये कैथल से भी जो बांगर का हिस्सा है, और कम से कम ये उकलाना, बरवाड़ा, ये नारनौल, ये इलाके भी ऐसे हैं, ये टोहाने का जो इलाका है जी ये भी, यानी इनको भी हम शामिल करेंगे। जी। और जैसे मैंने कहा कि कम से कम इन लोगों में शिक्षा, गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं नहीं, जी। और अंत में कहते हैं कि इसको हिसार ले जाओ, इसको पटियाला ले जाओ, इसको चंडीगढ़ ले जाओ, इसको रोहतक ले जाओ। इन चीज़ों से निजात पाने के लिए, गांव में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पैदा करने के लिए, अच्छी शिक्षा प्रणाली जिसमें अच्छे, मतलब कोई बड़े शहर का बच्चा पढ़ता है वैसी शिक्षा अगर हमारे इलाके तो में सब आपने ये कहा कि जैसे गांव में शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, उचाना में बहुत बड़ी जैसे हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी है, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है, खाली पड़ा है, और बहुत सारे उचाना हल्के के स्कूलों में मास्टर भी नहीं है। सरकार आपकी है, क्यों इस तरह से? फिर वही बात, आप राजनीतिक दृष्टिकोण से क्यों अपनी बातें मेरे से पूछते हो? मैं ये कह रहा हूँ कि यानी आप उचाना की क्यों बात करते हो? डॉक्टरों की कमी तो हरियाणा में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पीएचसी, एचसीएचसी, वहाँ पूरे डॉक्टर हों। क्यों? इस समस्या का हल नए सिरे से ढूंढना पड़ेगा कि गांव में, अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, डॉक्टर, इवन स्पेशलिस्ट जहाँ सीएचसी है, उनको वहाँ परमानेंटली कैसे रह सकते हैं, ये बात है। और इन बातों पे लोगों को जागृत करना पड़ेगा। जो आप कह रहे हैं ना जी, सरकार को ये कहना पड़ेगा कि या तो हमारे पास डॉक्टर भेजो मत, और भेजो तो वो यहीं रहेंगे। ये नहीं है कि लगा दिए घोगड़ियाँ पीएचसी में और डेपुटेशन करा लिया जींद में, ये नहीं, ये गलत है। बिल्कुल। यानी तनख्वाह ले घोगड़ियाँ के नाम की पीएचसी की और इलाज करें वहाँ। जी। हरियाणा की सियासत के बारे में थोड़ी बात करते हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि वो गठबंधन में रह के ही चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के साथ, तो गठबंधन में रहता है तो चुनाव में फिर वीरेंद्र सिंह का स्टैंड क्या रहेगा? चुनाव में रहता है, पार्टी में अगर पार्टी ये फैसला करती है कि गठबंधन से हम चुनाव लड़ेंगे, मेरा ये आंकलन नहीं है। मैंने राजनीति में बहुत कुछ देखा है, और मैं अच्छे जो ज्योतिषी होता है ना, वो तो हाथ देख के बताता है। मैं वायुमंडल से अंदाज़ा लगाता हूँ कि ये गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा। जी, यानी आपका इस तरह गठबंधन नहीं रहेगा? सवाल ही नहीं, ये 5 साल के लिए बना था। अगर हमारी पार्टी में ये गुंजाइश है कि वो अकेले लड़के बहुमत ले सकते हैं, तो क्यों गठबंधन करेंगे? पिछले दिनों आपने संगठन सरकार में कहा था कि गठबंधन की बजाय अकेले सरकार चलाई जाए, गठबंधन को खत्म किया जाए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि ये गठबंधन सिर्फ 5 साल के लिए था, क्योंकि
बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और बीजेपी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये उसकी जिम्मेदारी थी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कि वो सरकार बनाए तो वो सरकार स्टेबल हो, ये नहीं हो कि आज गई कल गई आज आ गई। तो इसलिए ये गठबंधन 10 MLA जोड़ के किया गया था और ये भी सही है कि 5 साल के लिए तो है ही है जी। और कुलदीप बिश्नोई भाजपा में आए हैं और ये कहा जा रहा है कि उनके ये भी शर्त है कि हिसार लोकसभा की टिकट उनको दी जाएगी। वो तो टिकट देने वालों से पूछ लेना। लोगों के बीच में एक सवाल उठ रहा है और उसका जवाब किसी को नहीं मिल पाया। चर्चाएं चल रही हैं कि ब्रजेंद्र सिंह उचाना से अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब ये तो मैं क्या बताऊं, ये तो जो लोग सोच रहे हैं वो बता देंगे। अभी तो आप ये कह रहे थे कि ये इकट्ठा गठबंधन हो गया तो वो दुष्यंत ही लड़ेगा, तो फिर दुष्यंत लड़ेगा तो फिर ब्रजेंद्र सिंह कैसे आपने लड़ेगा? कहा कि वो 5 साल के लिए ही था वो तो। मैंने कहा ना, आपने तो ये कहा ना कि अगले गठबंधन की बात कह रहे हैं वो, ये नहीं है। देखो बात ये है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। ब्रजेंद्र सिंह को इतना हल्के में कोई ना आकेगा, वो गलतफहमी है। वो एक तो 21 साल की ब्यूरोक्रेसी बड़ी सर्विस छोड़ के राजनीति में आया है और दूसरा यानी उसकी राजनीति में उसकी जिम्मेदारियां बहुत हैं। वो कोई साधारण राजनीतिक नहीं है, उसके पीछे उसकी एक विरासत है चौधरी छोटू राम की। उस विरासत को भी वो समझता है, इसीलिए उसके राजनीतिक मापदंड ईमानदारी और उसके साथ साथ एक नई सोच जो यहाँ के युवाओं में पैदा करके एक नए बांगर का निर्माण हो, ये जो उसकी सोच है। मैं आपको अभी 3 महीने पहले की बताता हूँ। मेरे को केंद्र के मंत्री हैं, क्या नाम है उसका, हरदीप पुरी। वो 40 साल का उनका डिप्लोमेटिक कैरियर है, IFS के बहुत बड़े अफसर, कई देशों के राजदूत रहे अपने। वो ये कह रहे थे कि ब्रजेंद्र सिंह ने जो 3 महीने पहले लोकसभा में जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई पर जो 20 मिनट का भाषण दिया, वो कहता है कि मैंने अपनी 40 साल की डिप्लोमेटिक लाइफ में उससे अच्छी फॉरेन पॉलिसी पे किसी को बोलता नहीं सुना। तो ब्रजेंद्र सिंह इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी MP, उसके पीछे बहुत कुछ है और ये बात बीजेपी भी जानती है और ये बात दूसरी पार्टियां भी जानती हैं। तो इसलिए ये कहना कि जी वो कुलदीप बिश्नोई बोल के गए हैं कि शायद वो टिकट मांगे, ये तो मेरे से भी कहते थे जब मैं 2014 में आया कि वीरेंद्र सिंह 30 टिकट मांगेगा जी। तो हमने तो ना तो मांगी कभी, हमने ये ज़रूर कहा भाई अगर हमारी बात ठीक लगे हमारे साथियों को करो एडजस्ट, नहीं लगे तो आपकी मर्ज़ी। तो मांगने से राजनीति में कोई नहीं देता। हाँ, अगर आप मजबूत हैं तो फिर आपको पूरा वज़न मिलता है राजनीतिक में और राजनीतिक दल में। मैं यही प्रयास है मेरा, 23 मार्च को जो शहीदी दिवस पे मैं 1 लाख वीरेंद्र सिंह के साथी के रूप में लोगों को इकट्ठा करूंगा जींद में। वो उसका अर्थ ही ये है कि राजनीतिक तौर पे इस इलाके को हल्के में मत आंको। हम राजनीतिक तौर पे अपने एक साफ लाइन देंगे कि इस देश के अंदर या इस प्रदेश में जो मूलभूत समस्याएं हैं जी, चाहे गरीबी है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे भ्रष्टाचार है, चाहे अच्छी शिक्षा की कमी है, चाहे अच्छे स्वास्थ्य की कमी है और जातिवादी और धर्मांधता की जो राजनीति करने वाली ताकतें हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे जी। तो ब्रजेंद्र सिंह आज के कार्यक्रम में भी नहीं आए, हालांकि वो हिसार संसदीय क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय है, हम देख रहे हैं। ये कार्यक्रम ब्रजेंद्र सिंह या बीजेपी का नहीं था, आप सुन लो बात। ये कार्यक्रम था बांगर के लोगों ने अपने आप प्रोग्राम किया था और इसकी ऑर्गेनाइजर थे बांगर शिक्षा समिति उचाना, बांगर शिक्षा ट्रस्ट उचाना, बांगर किसान चैरिटेबल ट्रस्ट उचाना, वीरेंद्र सिंह कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड राजीव गांधी महाविद्यालय।
ये इन लोगों का ऑर्गेनाइज किया हुआ प्रोग्राम था और इसमें समाज के हर वर्ग के लोग आए और जवान बच्चे भी आए, कॉलेजों में पढ़ने वाले भी आए, जो कॉलेज छोड़ के चले गए थे वो भी आए। तो अच्छा, हरियाणा की सियासत में एक बात रह के उठती है कि वीरेंद्र सिंह की अगली राजनीति क्या रहेगी। कभी पिछली बार आपके जन्मदिन पे यहाँ आम आदमी पार्टी के प्रभारी हरियाणा के सुशील गुप्ता आए थे, उन्होंने आपको ऑफर किया था, आप इनेलो की रैली में गए थे जींद में जो उनकी जयंती थी। तो वीरेंद्र सिंह का अगला कदम क्या रहेगा? बीजेपी ही? कभी कहते हैं सियासी गलियारों में चर्चाएं रहती कि वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में जाएंगे दोबारा। अच्छी बात है, लोग अंदाज़ा लगाते रहे। अभी आपने एक खबर नहीं सुनी कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में जाएंगे? तो उसने ये कहा कि अब यानी एक कहानियाँ बनती हैं, बनाते रहें। मेरा दृष्टिकोण स्पष्ट है कि मैं भांगर की ताकत मजबूत करना चाहता हूँ पॉलिटिकल। मैं उसको आगे रह के लीड करूँ ना करूँ वो अलग बात है, लेकिन ये जो भांगर की धरती है इसमें हम राजनीतिक तौर पे एक सजग राजनीति पैदा करना चाहते हैं, जिससे वोटर को ये लगे कि तेरा भला किस में है, तेरा बुरा किस में है। यहाँ वोटर जो है अभी तक उस राजनीति का पैरोकार नहीं है और इसीलिए कई बार हमारे को राजनीतिक तौर पे यहाँ के इलाके को नुकसान भी हुआ जी। और आपने जैसे आप मंत्रिमंडल में थे मोदी सरकार के पहले उसमें, तो सेकंड टर्म में जैसे अभी ब्रजेंद्र सिंह को भी शामिल नहीं किया गया, हरियाणा से कोई जाट नेता शामिल नहीं है, पूरे देश से मात्र एक जाट मंत्रिमंडल में शामिल है। 2 हैं जी, 2 हैं। तो जाटों की बड़ी उपेक्षा हो रही है एक तरह से। उपेक्षा नहीं हो रही, जाट का जो है, जाट देखो कोई भी सरकार, चाहे मोदी जी की सरकार है, चाहे पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और चाहे उससे पहले राजीव गांधी की सरकार थी, ये कोई जात पात के हिसाब से मंत्रिमंडल नहीं बनता। मंत्रिमंडल बनने के कई मापदंड होते हैं। तो इसलिए जातिवादी राजनीति पे अगर बने ये मंत्री तो वो कोई अच्छा संदेश नहीं होता। और मैं तो कहता हूँ कि जो लोग हैं उनको इन चीज़ों में यानी किसी सरकार का आकलन करना कि इसमें जाट नहीं है, इसमें पंजाबी ज़्यादा है, इसमें शेड्यूल कास्ट की बात नहीं सुनी जाती, ये सारी चीज़ें राजनीतिक तौर पे लोग बोलते हैं, इनका मतलब कुछ नहीं होता। मतलब तो ये होता कि अच्छी प्रणाली से अगर आप शासन करते हैं और लोग ये कहें भाई अच्छा है तो अच्छा है, लोग कहें बुरा है तो बुरा है। हरियाणा में इसीलिए पिछली बार जो कमी रही है वो इसी बात की रही कि हम लोगों को इस बात के लिए सहमत नहीं कर सके कि जो बीजेपी की सरकार है वो एक नए ढंग से राजनीति करती है या नए ढंग से उसकी सोच है। तो उस सोच को, पुरानी सोच हावी रही, नई सोच लोगों तक हम पहुंचा नहीं सके, इसलिए जो 47 सीट थी वो 40 पे आगे रुक गई जी। और मैं अभी आप देख रहा था यहाँ बहुत सारे आप सैकड़ों वो लगाए हुए थे जो आपके और मैडम प्रेमलता के कार्यकाल में जो काम हुए हैं उछाना हल्के में, उसके बावजूद भी क्यों वो सोच आप जो बात कह रहे हैं लोगों को क्यों पसंद नहीं आया? अब यही मैं आपको समझाना चाहता था कि ये जो कार्यक्रम है ये इसी बात का इशारा है कि समझो कि आप, हमारा जो वोटर है अगर वो ये समझता है कि उसका भला किस में है तो अलग बात है, फिर वो उसका दृष्टिकोण अलग है। और ये सोचता है कि मेरा भला होना हो, इसको फलाने को ठोकना है अब की बार, फिर अगली बार इसको करना है। मैं तो कहता हूँ दुष्यंत चौटाला को जिन्होंने 47,000 वोट से जिताया है, आज उसके खिलाफ क्यों है भाई? क्या कारण है? तो ये यानी वोटर का ये फैसला करना हर 6 महीने बाद अब के इसको देखेंगे, अब के इसको देखेंगे, यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और इसीलिए हम राजनीतिक तौर पे मजबूत नहीं हैं। और ये मजबूती मैं ये चाहता हूँ जब तक मैं हूँ। अब मैं राजनीतिक तौर पे मैं ये समझता हूँ कि मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इस इलाके की राजनीति को मजबूत, यहाँ कम से कम 28 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं MLA की जी, जिन पे
मैं ये कह सकता हूँ कि अगर राजनीतिक तौर पे यहाँ का मतदाता अपने हित को समझ के काम करेगा तो राजनीति में बांगर की राजनीति का अपना महत्व होगा। एक आखिरी सवाल, एक ये कहा जा रहा है आपके जो वोटर हैं कि जो चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो वोट बैंक है, किसान वोट बैंक है, वो बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएगा। यदि चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी में रहे तो उनका आगे भी जीतना बड़ा मुश्किल है, वो वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल है। इसमें कितनी सच्चाई? इसमें सच्चाई ये है कि जो ये बात कहते हैं ना, उन्होंने पंजाब में इलेक्शन लड़ाया, 4000 से ऊपर किसी की वोट नहीं आई। अब आप लगा लो हिसाब। राजनीति पॉलिटिकल एंगल से होती है, आम साधारण वर्कर भी। मैं किसान हितैषी हूँ, किसान आंदोलन में बीजेपी में होते हुए मैं अकेला इस देश में ऐसा नेता था बीजेपी का जो किसान के साथ खड़ा था। ये क्या उनको पता नहीं? तो ये नहीं है, ये तो अब कोई अपनी कोई छुट भैया राजनीति किसी इसके सहारे चलाए तो वो नहीं चलती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो राजनीति में जो मूलभूत चीज़ें, और मूलभूत चीज़ ये है कि जिसको राजनीति करनी है वो राजनीतिक तरीके से करें। ऐसे नहीं है कि हम दिखें कुछ करें कुछ। तो वीरेंद्र सिंह जब बीजेपी में शामिल हुए, बड़ा वजन था वीरेंद्र सिंह में, क्या वो वजन दोबारा फिर इतना ही बराबर रहेगा? बता दिया ना, 23 तारीख को वजन बता देंगे हमारे में कितना है। 23 मार्च को जींद में रैली करेंगे। जींद में। जी, थैंक यू चौधरी साहब। ये थे हमारे साथ बांगर के शेर कहे जाने वाले टचडिंग चौधरी वीरेंद्र सिंह। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।